हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव। आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। हम लोगों ने कल टेंस का टॉपिक को कवर किया था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। फर्स्ट जो मेरा वीडियो था टेंस पर, उसमें हमने टेंस को कवर किया था, टेंस के डेफिनेशन कवर की थी, इसके पार्ट बताया था, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में बताया था, और फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म को कवर कर लिया था। आज हम लोग उसी के इंट्रोगेटिव फॉर्म को कवर करेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ टेंस क्या होता है। टेंस एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें ये आइडेंटिफाई करवाती है कि जो इंसिडेंट हुआ है वो पास्ट में हो चुका था या प्रेजेंट में चल रहा है या फ्यूचर में होगा। प्रेजेंट टेंस हमने बताया था, टेंस के 3 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो आपका चल रहा हो, पास्ट टेंस जो आपका बीत चुका हो, फ्यूचर टेंस जो आपका आने वाला हो। फिर हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के बारे में बात की थी। अब प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस 4 टाइप का होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जनरली वो वर्क आते हैं जो एवरी डे होते हैं, एवरी वीक होते हैं, एवरी मंथ होते हैं, या ऑफन होते हैं, या फैक्चुअल चीज़ें आती हैं। फैक्चुअल का मतलब जो ट्रूथ चीज़ें हैं, जो ट्रूथ हैं, जो सबके द्वारा ट्रूथ है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो चीज़ें आती हैं। आई होप ये आपको समझ आई होंगी। अब हम लोग चल लेते हैं ऐसे। ये आपका इंडेफिनिट के बारे में पूरा रिटर्न हुआ है। अब इंडेफिनिट के बाद जो होता है वो इंडेफिनिट में 4 टाइप होते हैं। ये इंडेफिनिट ही आपका चल रहा है, जिसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। इंडेफिनिट में मैंने पहला रूल बताया था, मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव फॉर्म होता है या अफर्मेटिव होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव फॉर्म होता है या अफर्मेटिव, क्या अफर्मेटिव, इसमें मैंने रूल बताया था ऑलरेडी। रूल ये बताया था कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आपको ढूंढ कर लिखना है, प्लस फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको वर्ब की, प्लस यस या ईएस लगा देना है, प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर हम लोग यस लगाएंगे और कहाँ पर ईएस लगाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बताया था जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब में आप या तो यस या तो ईएस जोड़ देंगे। वहीं जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा, वहीं जब सब्जेक्ट आपका क्या होगा, वहीं जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा, क्या होगा, प्लूरल, तो आपको वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाना होता है। यस या ईएस नहीं लगाना होता, ये नहीं लगाएंगे। ये मैंने रूल बताया था। जैसे मैंने बताया था ही रन। अब ये एक्चुअली गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि बहुत ध्यान से कि ही आपका सिंगुलर, ही आपका क्या है, सिंगुलर, तो इसके हिसाब से इसमें क्या लगना चाहिए, यस या ईएस, तो ये रन्स लग जाएगा, करेक्ट है। अच्छा दे होगा तो दे आपका प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ रन होगा, रन्स नहीं लगेगा। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। चलते हैं हम लोग। हमने नेगेटिव भी बता दिया था और ये बताया था कि किसके लास्ट में आपका यस लगेगा, किसके लास्ट में ईएस लगेगा। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में इतने वर्ड आते हैं तो उसमें आप ईएस जोड़ेंगे, और अगर इतने वर्ड नहीं आते हैं तो आप उसमें सिर्फ ईएस जोड़ेंगे। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने ये बताया था कि ही सी इट आपकी सिंगुलर होती हैं, ही सी इट आपकी सिंगुलर में कंसीडर होती हैं, और आई वी दे यू आपका किस में होता है, प्लूरल में। आई वी दे यू आपका प्लूरल में होता है। ये सिंगुलर होती हैं, ये प्लूरल होती हैं। या किसी का नाम आ जाए जो कि एक ही है तो वो सिंगुलर होगा। ऐसे किसी का नाम आ जाए एक से ज़्यादा है, मतलब 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है, तो वो आपका प्लूरल में कंसीडर होगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। हमने निगेटिव का रूल बताया था, सब्जेक्ट। अब इसमें डू या डज आपका हेल्पिंग वर्ब लग जाता है। क्या लग जाता है? डू या डज। डू या डज आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। डू आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। किस सब्जेक्ट के साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किस सब्जेक्ट के साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ही डज नॉट रन डेली। यहाँ पर ही है जो कि सिंगुलर, इसलिए डज लगा है। यहाँ दे हैं चूँकि प्लूरल, इसलिए डू लगा है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। ये भी सेम है। अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, मैं आपको राइट कर देता हूँ। देखिए इंट्रोगेटिव जनरली 2 टाइप का चलता है। क्या? इंट्रोगेटिव जनरली 2 टाइप का होता है। एक होता है यस नो टाइप, मतलब इसका आंसर आपका यस नो में आएगा, और एक होता है इस यस नो करके, यस नो उसमें आंसर यस नो ना करके कुछ और आंसर आता है, मतलब ऐड ऑन होता है उसमें। जैसे मैं अभी आपको समझा देता हूँ, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो आपका होता है कि इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप के होते हैं। कौन से टाइप के होते हैं? यस नो टाइप के। तो जो यस नो टाइप का होगा, जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे देखिए,
मैंने कहा क्या क्या वह लोग क्या वह लोग खाना खाते हैं। अभी आपका यस नो टाइप होगा। कौन सा टाइप होगा? यस नो। मतलब देखिए, क्या वह लोग खाना खाते हैं, सीधे आपको बता देना हाँ या नहीं। तो आपका आंसर जब हाँ या नहीं आएगा तो उसमें रोल नंबर फर्स्ट वर्क करेगा। रोल नंबर फर्स्ट आपका क्या है? रोल नंबर फर्स्ट आपका ये है। रूल नंबर फर्स्ट आपका क्या है कि सबसे पहले आपको डू या डज लगाना होगा। रूल नंबर फर्स्ट में सबसे पहले आपको डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। एक मैंने यहाँ लिखा था कि क्या वह लोग खाना खाते हैं। मैंने क्या लिखा था? मैंने ये लिखा था, एक मिनट, मैंने लिखा, देखिए मैंने ये लिखा था, यार क्या, मैंने ये लिखा था कि क्या वह लोग खाना खाते। चलिए मैंने सेंटेंस ये बताया, क्या सेंटेंस ये बताया, क्या वह लोग खाना खाते हैं। अभी देखिए यस नो टाइप है, इसका जनरली आंसर आपको नहीं देना, आपको सिर्फ पहचानना है कि यस नो टाइप है या दूसरा है। यस नो टाइप का मतलब इसका आंसर आपको यस या नो में देना होता है। क्या वो लोग खाना खाते हैं, या तो हाँ या तो नहीं। इसको बनाने के लिए सबसे आपको सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको किसको देखना पड़ेगा? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट आपका क्या है? दे। वह की इंग्लिश क्या होती है? दे, जो कि आपका प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको डू या डज लगाना होगा। तो प्लूरल के साथ आपको पता होना चाहिए कि डू आता है और सिंगुलर के साथ आपका डज आता है। तो डू हो जाएगा, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, डू दे। फिर उसके बाद वर्ब ढूंढिए। वर्ब क्या है? खाना। खाना वर्ब आपका खाना है, तो ये हो जाएगा डू दे ईट ईट फूड। डू दे ईट फूड, डू दे ईट फूड, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये यस नो टाइप है। कौन सा टाइप है? यस नो टाइप। चलिए हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको और थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए और बहुत सारे सेंटेंस मैंने लिख रखे हैं। डज राम सिंग और डांस? क्या राम नाचता है या राम नाचता है या, एक मिनट, राम नाचता है या गाता है? राम नाचता है या गाता है? तो यहाँ देखिए सबसे पहले डज आया है। डज, अच्छा अगर यहीं नहीं होता तो नॉट लग जाता राम के बाद, नो बिग डील। तो नॉट है नहीं, इसलिए नॉट लगा नहीं है। अच्छा देखिए यहाँ राम सिंगुलर था इसलिए डज लगा, यहाँ दे प्लूरल इसलिए डू लगा है। डू जैसे, और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल में समझा देता हूँ। देखिए मैंने कहा राम और श्याम स्कूल क्यों, सॉरी यहाँ हो जाएगा, एक मिनट, क्या क्यों राम और श्याम स्कूल नहीं जाते हैं? इसमें है क्या राम और श्याम स्कूल नहीं जाते हैं। क्यों राम और श्याम स्कूल नहीं जाते हैं, या क्या कर लेते हैं, क्या राम और श्याम स्कूल नहीं जाते हैं। तो यस नो टाइप हो गया। हाँ नहीं जाते हैं या जाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आप ढूंढिए। सब्जेक्ट का राम और श्याम, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? राम और श्याम। तो अब आप देखिए राम और श्याम सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपको पता चलेगा राम और श्याम दो लोग हैं इसीलिए प्लूरल। तो क्या लग जाएगा? डू। अब डू के बाद क्या लगेगा? राम एंड श्याम, डू राम एंड श्याम, डू राम एंड श्याम। अब फिर नहीं है तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या लगेगा? नॉट। डू राम एंड श्याम नॉट गो टू स्कूल। आई होप आपका ये चीज़ें समझ आई होंगी। ये आपका सेंटेंस बन गया। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। जो सेकंड टाइप में होता है ये यस नो ना होकर कुछ और होता है। इसका जो आंसर आएगा वो यस नो में ना होकर इसका पूरा एक्सटेंसिव आंसर आएगा, थोड़ा सा बड़ा आएगा। जैसे वह लखनऊ कैसे
जाते हैं। अब आप इसका आंसर देखिए, यस नो में आएगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट। अब इसका आंसर बताइए, क्या वो लोग लखनऊ कैसे जाते हैं? हाँ ना, बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पर देखिए जो जो सेकेंड टाइप्स होगा उसमें यस नो वाला, यस नो का आंसर नहीं आएगा, थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा। दूसरी चीज़ मैं सबसे आसान तरीका आपको बता दूं कि जिसमें WH वर्ड पहले होगा, WH का मतलब जो क्वेश्चन करते हैं, वाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये वर्ड अगर पहले होंगे तो ये यस नो टाइप का नहीं होगा। और वहीं ये पहले ना होकर डू या डज पहले लगा है तो आपका वो क्या होगा? यस नो टाइप होगा, यस नो टाइप। तो ये आपको पहचानना है कि यस नो टाइप में डू डज पहले आता है, और यस नो टाइप में जो यस नो टाइप का नहीं होगा उसमें WH फैमिली का वर्ड पहले आएगा। WH का मतलब जो क्वेश्चन करेगा। अब सेकंड टाइप का रूल क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के इंग्लिश लिख देंगे जो उसमें आया है, फिर डू डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए, वाट गेम डू यू लाइक मोस्ट, तुम कौन सा गेम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगा। क्वेश्चन वर्ड का मतलब WH फैमिली वर्ड, WH फैमिली का मतलब जो क्वेश्चन करता हो। तो वाट पहले लगा है, तो वाट जब पहले लगा है तो ये आपका कौन सा टाइप हो जाएगा? यस नो टाइप नहीं होगा, ये यस नो टाइप नहीं होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। वाट गेम डू यू लाइक मोस्ट, सबसे ज़्यादा खेल तुम्हें कौन सा पसंद है? या वाई डू यू कम हियर डेली, तुम यहाँ डेली क्यों आते हो? तुम यहाँ डेली क्यों आते हो? अब एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ, यहाँ गेम आपका सॉरी यहाँ आपका यू प्लूरल है इसीलिए डू लगा है, यहाँ भी आपका यू प्लूरल है इसीलिए डू लगा है। चलते हैं कुछ और मैं आपको सेंटेंस लिख के समझा देता हूँ। देखिए मैं कुछ और सेंटेंस आपको लिख के समझा देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, वह लोग कहाँ रहते हैं? वह लोग कहाँ रहते हैं। अब देखिए वह लोग कहाँ रहते हैं, आप क्या बताओगे? यस या नो बताओगे क्या? मतलब ये यस नो टाइप नहीं है, मतलब इसमें रोल नंबर 2 वर्क करेगा। और रोल नंबर 2 अभी मैंने बताया था, रोल नंबर 2 क्या होता है? रोल नंबर 2 आपका ये है। रोल नंबर 2 मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कोई क्वेश्चन वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नॉट है तो नॉट मेंशन करना है, नॉट नहीं है तो नॉट मेंशन नहीं करना है। बाहर बारिश हो रही होगी, आप लोग को शायद आवाज़ जा रही होगी। चलिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए, क्या वह लोग कहाँ रहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसकी इंग्लिश लिखनी रहेगी। इसकी इंग्लिश क्या होती है? वेयर। क्या हो जाएगा? वेयर, क्योंकि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड ही लिखना होता है, तो वेयर हो जाएगा। फिर आपको देखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपका सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, इसलिए डू लग जाएगा। फिर आपका सब्जेक्ट लिखना, वेयर डू ये डू दे लीव। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। दूसरी चीज़ जो इंग्लिश में करेक्शन आता है वो हमेशा किस में दिया रहेगा? आपके हेल्पिंग वर्ब में। अब यहाँ डज दे देगा तो आपको ये करेक्ट करके यहाँ डू करना रहेगा। या आपको जैसे यहाँ पर देखिए, मैं एक बार और समझा देता हूँ। जैसे देखिए आपको ये सेंटेंस दिया है और ये बता देगा कि इसको डज के टाइप्स में करके लिखो, तो डज के टाइप्स में करने के लिए आपको ये भी बदलना पड़ेगा, फिर ये बदलेगा। यहाँ आप ही कर देंगे तो यहाँ पर डज हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे मैं आपको और सेंटेंस समझा देता हूँ, आप लोग देखिएगा। मोहन वहाँ क्यों जाता है? मोहन वहाँ क्यों जाता है? अब देखिए, अब सबसे पहले वहाँ आ गया बीच में, वहाँ क्यों जाता है, तो आप यस नो टाइप यस नो में आंसर देंगे नहीं, तो वहाँ का मतलब क्यों जाता है। सबसे पहले देखिए वाई, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा वाई। फिर उसके बाद देखिए मोहन सिंगुलर या प्लूरल है, तो आपको लगेगा कि सिंगुलर, इसलिए डज लग गया। फिर क्या लग जाएगा? मोहन गो दियर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। वाई डज मोहन गो दियर, मोहन वहाँ क्यों जाता है। तो आई होप आपका इंट्रोगेटिव क्लियर होगा। अच्छा, अब CBSE में कैसे आता है, देखिए अब यहीं पर लिखा होगा मोहन वाई राम गो दियर। अब फटाफट से बताइए क्या करेक्शन है इसमें दिया रहेगा कि आप गलत सही बताओ, तो आपको तुरंत करना रहेगा। गो आपका रॉन्ग है, यहाँ क्या लगेगा? गोज लगेगा। क्या लगेगा? गोज लगेगा। अच्छा, ऐसे ही आप एक चीज़ और देख लीजिए, ऐसे आपको क्या करेगा, हाँ यहाँ ब्रेकट कर देगा, यहाँ दियर करके फिल करने दे देगा। क्या करेगा? दियर करके फिल। अब आपको ऑप्शन में देगा गो या गोज। अब इसमें से आपको चूज करना रहेगा
सॉरी यहाँ डज लगेगा, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, यहाँ डज लगेगा। अब गो या गोज में से चूज करना, तो आपका क्या होगा, यहाँ गो होगा, गोज आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको यस या ईएस नहीं चूज करना होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों में। और वहीं अगर ये पॉजिटिव होता, अगर मैं इसी को ये बता दूँ, ये देखिए राम डैश दियर, राम डैश दियर। अब यहाँ गो फिल कीजिए या गोज। अब एक्चुअली आपको ये पता चल रहा होगा कि ये पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव मैंने ये बताया था कि जब चीज़ें सिंगुलर होंगी, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, तो उसमें वर्ब के साथ यस या ईएस लग जाता है, वर्ब के साथ यस या ईएस लग जाता है। तो यहाँ आपका गोज बिल्कुल करेक्ट होगा, गोज आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वहीं जब निगेटिव दे दे, जैसे ये दे दे राम डू नॉट डैश दियर, राम डू नॉट सॉरी डज नॉट, राम डज नॉट डैश दियर। अब ये बताइए यहाँ आपका गो रहेगा कि गोज रहेगा, फटाफट बताइए। तो अब आपका यहाँ पर देखेंगे तो मैंने बताया था निगेटिव में यस और ईएस नहीं लगता, सिंपली उसका फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, गो। आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जो यस और ईएस का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ अफर्मेटिव या पॉजिटिव में ही लगता है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव में ही वो लगेगा, वो कभी भी निगेटिव या इंट्रोगेटिव में नहीं आता है। वो सिर्फ अफर्मेटिव या पॉजिटिव में ही लगता है, जो कि वर्ब में यस या ईएस जुड़ जाता है, यस या ईएस जुड़ जाता है। और अफर्मेटिव और निगेटिव में, मतलब निगेटिव और इंट्रोगेटिव में इसका कोई खेल नहीं होता। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपका डू या डज आ जाता है। देखिए आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में सिर्फ डू या डज आता है, डू आपका प्लूरल के साथ और डज आपका सिंगुलर के साथ। आई होप आपका आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट फिनिश हुआ होगा। प्रेजेंट इनडेफ आपका फ्री हुआ होगा। अब कल से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कवर करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली उसको एक बार और आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। दिस इज़ विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।